वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंडशिप विद फिजिक्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर में ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। तो आइए देखते हैं आपके पास ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एंड स्केलर। ठीक है, आइए कुछ चीज़ें को पहले हम समझते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपसे, पहला हम उठाते हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर। ठीक है, पहले स्केलर का पढ़ते हैं, बाद में वेक्टर का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको पता है कि हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, इसी से हम निकालने वाले हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर। तो कैसे निकालते हैं समझते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि आई डॉट आई क्या होगा, जे डॉट जे क्या होगा और के डॉट क्या होगा, आपसे ये पूछना चाहता है। कुछ चीज़ें हम जानते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपसे, अगर कहीं लिखा रहे कि ए डॉट बी, तो ए डॉट बी को लिखते हैं हम लोग मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम फर्स्ट वाला उठा लेते हैं तो आई कैप डॉट आई कैप, तो मॉड में आ जाएगा आई कैप, फिर मॉड में आ जाएगा आई कैप इंटू कॉस। अब देखो, अगर आई डॉट आई है तो जैसे मैं बोलूँ अगर कि हमारे पास ये जो आपके पास डायरेक्शन है आई कैप का है, ये जो डायरेक्शन आपके पास है जे कैप का है, सॉरी, और ये जो डायरेक्शन आपके पास है वो के कैप का है। तो ध्यान से देखो, तो आई डॉट आई है आपके पास, तो आई डॉट आई का मतलब क्या होगा कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब इस केस में थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 डिग्री होने वाली है। तो इसका मतलब देखो, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा 1, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा 1, और यहाँ पे कॉस थीटा है ना, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस 0। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1। इसका मतलब आई डॉट आई की वैल्यू क्या आ गई 1। उसी तरह से अगर हम जे डॉट जे का निकालें तो आप देख सकते हो जे कैप डॉट जे कैप, तो मॉड में जे कैप फिर मॉड में जे कैप इंटू कॉस थीटा। फिर मैंने बताया कि ये हो जाएगा जे का मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब जे कैप है तो जे कैप के डायरेक्शन में फिर एक जे कैप आएगा, तो इस केस में भी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 डिग्री हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस कितना 0, टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, इसलिए यहाँ पर जे डॉट जे की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी 1। अब देखो नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँ के कैप डॉट के कैप, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये भी आ जाएगा के कैप मॉड में के कैप इंटू कॉस थीटा। अब बताने की ज़रूरत तो है नहीं, फिर ये हो जाएगा 1 1 और यहाँ से हो जाएगा कॉस 0। इसका मतलब फिर वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 1 इंटू 1, फिर आ जाएगा कितना आपका 1। इसका मतलब यहाँ से के डॉट के की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब देखो, अगर वैल्यू चेंज कर दिया जाए, जैसे मैं अगर बोलूँ आपसे पूछे आई डॉट जे कैप जे डॉट आई कैप जे डॉट के कैप के डॉट जे कैप आई डॉट के कैप और चाहे के डॉट आई कैप, ये सब पूछना चाहता है आपसे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो ध्यान से, क्योंकि आई डॉट इसमें पहले एक सॉल्व करूँगा सब निकल जाएगा। आई डॉट जे कैप की बात कर रहा था, क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड में आई कैप मॉड में जे कैप इंटू कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो, अगर अब मॉड आई कैप मॉड जे कैप इंटू कॉस थीटा, अब थीटा क्या होगा देखो, तो आई और जे के बीच का एंगल कितना यहाँ पे, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इस बार आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90 की वैल्यू 0। इसका मतलब टोटल वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी 0, मतलब आई डॉट जे की वैल्यू हो जाएगी 0। सेम देखो, जे डॉट आई भी लोगे तो क्या होगा जे कैप मॉड में आई कैप इंटू कॉस थीटा, फिर आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0।
क्योंकि जे और आई भी लोगे तभी भी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। सेम कंडीशन है जे डॉट के में, ये हो जाएगा जे कैप के कैप इंटू कॉस थीटा, फिर वही 1 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जे और के के बीच का भी एंगल क्या होगा, जे और के, क्योंकि ये भी क्या होता है 90 डिग्री पे होता है, तीनों एक दूसरे पे क्या होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर देखो के डॉट ए, के जे कैप कॉस थीटा, फिर आ जाएगा भाई 1 इंटू 1 इंटू 0, फिर 0 आ जाएगा। सेम कंडीशन आई डॉट के में भी हो जाएगा, आई के कॉस थीटा, फिर आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इसका सॉरी 0, टोटल 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से भी के डॉट आई के कैप आई कैप, और ये हो जाएगा कॉस कितना थीटा, फिर कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, 90 डिग्री, 1 इंटू 1 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आई और के में भी जो एंगल होगा वो 90, जे और के साथ भी 90 डिग्री है, और के और आई के साथ भी कितना है आपका है 90 डिग्री है। इस तरह से आप देख रहे हो कि सारा वैल्यू आपको मिल जा रहा है 0, मतलब अगर डिफरेंस होगा बस आई डॉट जे, जे डॉट आई, जे डॉट के डॉट जे, या आई डॉट के या के डॉट आई होगा तो सारी की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। लेकिन वैल्यू अगर सेम हो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, लेकिन किस में होगी, ये स्केलर में होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में देखेंगे हम लोग वेक्टर का। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। देखो वेक्टर में क्या होगा, अगर मैं बोल दूं आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, तो क्या मिलेगा। अब देखो प्रॉपर्टीज़ हमें पता है कि अगर कहीं लिखा रहे ए क्रॉस बी, तो आप लिखते हो इसको क्या, मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा, और साथ में क्या लिखते हो एन कैप। ये एन कैप इसलिए लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन से मतलब, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही साथ इसके पास क्या होता है डायरेक्शन भी होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पर एन कैप को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो आगे चल के सीखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो आई क्रॉस आई में क्या लिखोगे, देखो और एक चीज़ तुम्हें पता है कि ये मान लो आपके पास आई कैप है, ये मान लो आपके पास जे कैप है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा आपका के कैप हो जाएगा। तो अब देखो आई क्रॉस आई लिखना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, माड आई, फिर माड में आई इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन। अब देखो थीटा की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, अब देखो आई क्रॉस आई है ना, तो इस बार आई क्रॉस आई है तो इस बार साइन है, तो आई के डायरेक्शन में इस बार फिर आएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, इस बार साइन 0 हो जाएगा इसका मतलब, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, इसका मतलब इस बार वैल्यू चेंज होगी। अभी ये क्या आ गया 0 आ गया। सेम देखो इसमें जे कैप और फिर साइन क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि जे एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन इस बार साइन है, वहाँ पे कॉस 0 था इसलिए 1 हो गया था, यहाँ पे साइन 0 है इसलिए 0 हो जाएगा। सेम कंडीशन के कैप और फिर ये भी क्या हो जाएगा साइन 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी 0 आएगी। इस तरह से डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई की वैल्यू 1 आती थी, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। सेम कंडीशन अब आगे देखते हैं। अगर आई क्रॉस जे दिया हो, जे क्रॉस आई दिया हो, ठीक है, जे क्रॉस के दिया हो, के क्रॉस जे दिया हो, फिर हो गया के क्रॉस आई दिया हो या आई क्रॉस के दिया हो, तो कैसे करेंगे इसको करने के लिए आपके पास थोड़ा सा माइंड होना चाहिए। जैसे मैं लिख दूं आई कैप, जे कैप और के कैप। देखो कभी भी अगर ऐसे चलोगे आई से जे, जे से के और के से आई, तो ये हमेशा साइन प्लस का आएगा। देखो अगर मैं आई क्रॉस जे चला तो आई और जे, तो इसके सामने जो बचेगा वो बच जाएगा, मतलब यहाँ बचेगा के कैप। जे क्रॉस आई मतलब जे क्रॉस आई उल्टा चलोगे तो साइन बस लगा दोगे, माइनस क्या हो जाएगा के कैप। जे क्रॉस के सामने क्या बचा आई कैप, तो आई कैप। के क्रॉस जे उल्टा हो गए तो मतलब माइनस आई कैप। के क्रॉस आई सामने क्या बचा जे कैप, उल्टा चलोगे आई क्रॉस के तो क्या हो जाएगा माइनस जे कैप।
तो इस तरह से ये जो प्रॉपर्टीज़ है आपके माइंड में होनी चाहिए कि अगर वेक्टर में होगा तो वेक्टर के अंदर में i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k की वैल्यू आती है 0, और i क्रॉस j अगर होगा तो इस पैटर्न्स को फॉलो कर लोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। और जो मैंने स्केलर वाली बात की है पहले वाली, तो स्केलर की बातें भी आप समझ सकते हो। तो काफ़ी आसान प्रॉपर्टीज़ है ये, जिसको आप आसानी से सीख सकते हो। आप एक बार प्रैक्टिस करोगे खुद से तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।